नमस्कार। बिहार स्पेशल सीरीज में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये जो टॉप 20 क्वेश्चन होगा बिहार दरोगा, बीपीएससी और बिहार एसएससी के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आइए हम लोग सीधे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आज का पहला प्रश्न है जल मंदिर। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है। जल मंदिर की हम बात करें तो पावापुरी जो कि नालंदा जिला में है। पावापुरी बिहार के नालंदा जिला में है। अक्सर बच्चे फंसते हैं जल मंदिर को जल महल समझ लेते हैं। जल मंदिर के बच्चे जल महल समझ लेते हैं। जल महल आपको जयपुर में है। जल महल और हवा महल जयपुर में है। जल मंदिर बिहार के पावापुरी जो कि नालंदा जिला में है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? नालंदा विश्वविद्यालय जो भारत की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय हुआ करती है, जिसका स्थापना कुमारगुप्त ने 5वीं सदी में किया था। कुमारगुप्त ने 5वीं सदी में किया था और इसके प्रथम कुलपति डॉक्टर शीलभद्र हुआ करते थे और इस विश्वविद्यालय का ध्वज जो है बख्तियार खिलजी ने किया था। उस समय में बिहार में 3 विश्वविद्यालय हुआ करती थी, नालंदा, विक्रमशिला भागलपुर में, नालंदा राजगीर में और उदंतपुरी बिहार शरीफ में। तीनों विश्वविद्यालय का ध्वज बख्तियार खिलजी ने किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त ने 5वीं सदी में किया था और इसका ध्वज जो है बख्तियार खिलजी ने किया था। इसमें बौद्ध धर्म की मुख्य रूप से पढ़ाई होती थी और फाहियान जैसे फाहियान हुएनसांग चाइनीज यात्री इंडिया का भ्रमण करने के लिए आए थे और अजीत सिंह। अगला प्रश्न है बिहार का शोक। काफी वीवीआई प्रश्न है, कई बार बीपीएससी में पूछा भी गया है। बिहार का शोक, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और ये बिहार में सबसे अधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी है। अगर हम पश्चिम बंगाल की शोक की बात करें, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर है। अगर हम ओडिशा की शोक की बात करें तो महानदी को ओडिशा का शोक और लाइफलाइन दोनों कहा जाता है। और अगर हम चाइना की शोक की बात करें तो वांगहो को चाइना का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी कहा जाता है। कोसी नदी गोसाई थान की चोटी जो तिब्बत में है वहां से निकलती है और बिहार के गंगा नदी में आके मिल जाती है। अगला प्रश्न है शेरशाही मस्जिद। यहाँ पे अक्सर बच्चे फंसते हैं। शेरशाही मस्जिद को तो शेरशाह का मकबरा समझ लेते हैं। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है और शेरशाही मस्जिद की हम बात करें तो पटना में है। शेरशाही मस्जिद पटना में है और शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। अगला प्रश्न है बच्चों खुदा बख्श पब्लिक ओरिएंटल लाइब्रेरी। ये काफी वीवीआई प्रश्न है। पटना के अशोक राजपथ में स्थित है। ये खुदा बख्श पब्लिक ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में है। सिन्हा लाइब्रेरी वो भी पटना में है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है बिहार में सूर्य मंदिर। अगर हम बिहार में सूर्य मंदिर की बात करें तो देव औरंगाबाद में है। वैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में है, लेकिन बिहार में सूर्य मंदिर की हम बात करें तो देव औरंगाबाद में है। यहाँ पर छठ जो बिहार में लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व है, अद्वितीय पर्व है, वो देव सूर्य को समर्पित है। तो छठ महोत्सव का आयोजन देव औरंगाबाद में है और इसी अवसर पर यहाँ पर टेम्पल में पूजा होती है। अगला प्रश्न है बिहार का राजकीय जलीय जीव, यानी कि बिहार का राजकीय मछली क्या है? मांगुर बिहार का राजकीय मछली है। अगर हम भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें, देश के राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो डॉल्फिन। देश का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है और बिहार के राजकीय मछली मांगुर है। और बिहार के भागलपुर में गंगा नदी में गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य भी है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय फल अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय फल अनुसंधान केंद्र की बात करें तो सबौर भागलपुर में है और सबौर में इसके अलावे बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है। वैसे बिहार में 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। पहला राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में है और दूसरा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में है। तो राष्ट्रीय फल अनुसंधान केंद्र सबौर भागलपुर में है। और राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र की हम बात करें तो नागपुर, चूंकि नागपुर में सबसे अधिक संतरा का प्रोडक्शन होता है और संतरा में रस होता है। एक और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है संतरा का कौन सा भाग खाते हैं तो जूसी है, क्योंकि संतरा में सबसे ज्यादा रस निकलता है, जूस निकलता है, इसीलिए ऐसे याद कर सकते हैं
जूसी हेयर। अगला प्रश्न है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, जो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में अवस्थित है और पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय बेतिया है। अगला प्रश्न है मंदार पर्वत, मंदार पर्वत बिहार के बांका जिला में है और यहाँ पर एक पापहरनी जलाशय भी है। ये तमाम जो मैं 20 क्वेश्चन लिया हूँ काफी विव्याय प्रश्न है और कहीं न कहीं पूछा भी गया है। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ में स्थापित होगी? डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थापित होने जा रही है। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थापित हो रही है और डॉल्फिन दिवस की हम बात करें तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाई जाती है। अगला प्रश्न है देश का पहला खादी मॉल कहाँ में खोला गया है? देश का पहला खादी मॉल की हम बात करें तो पटना में खोला गया है। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित की जाती है और काफी प्राचीनतम कालों से इस मेला का आयोजन किया जा रहा है। और सोनपुर जो है बिहार के सारण जिला में है और सारण जिला का जिला मुख्यालय छपरा है। और ये सोनपुर मेला को हरिहर छत के मेला के नाम से भी जाना जाता है और गंडक नदी किनारे, गंडक और गंगा के संगम पर है। अगला प्रश्न है बिहार की सबसे लंबी सड़क सेतु। अगर हम बिहार की सबसे लंबी सड़क सेतु की बात करें तो गांधी सेतु है, जो पटना और हाजीपुर को जोड़ने का काम करती है। इसकी लंबाई 5.575 km है। वर्तमान में देश की सबसे लंबी सेतु की हम बात करें तो भूपेन हजारिका, जिसकी लंबाई 9.15 km है। भारत की सबसे लंबी सेतु की बात करें तो भूपेन हजारिका 9.15 किलोमीटर है और बिहार की सबसे लंबी सेतु की बात करें, सड़क सेतु की बात करें तो गांधी सेतु है। अगला प्रश्न है मीर कासिम का किला कहाँ में है? ये काफी विव्याय प्रश्न है। मीर कासिम का किला मुंगेर में है, मीर कासिम का किला मुंगेर में है। अगला प्रश्न है विश्व में प्राचीनतम गणतंत्र की जननी। बज्जी संघ को विश्व में प्राचीनतम गणतंत्र की जननी कहा जाता है और बज्जी संघ की राजधानी वैशाली, और वैशाली का वर्तमान में वैशाली जिला भी है और वैशाली का जिला मुख्यालय हाजीपुर है। हाजीपुर को बिहार का इलेक्ट्रॉनिक नगरी भी कहा जाता है। हाजीपुर केला के लिए मशहूर है। अगला प्रश्न है बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है। आप इसे याद करने के लिए देखिए, सबसे छोटी संख्या जो समकोण बनाती है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर। सबसे छोटी संख्या में लगातार संख्या 3, 4, 5 जो लगातार तीनों लगातार संख्या हो और समकोण ट्रायंगल भी बनाती हो एक तरह से। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर। और पूरब से पश्चिम की लंबाई की हम बात करें तो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण वर्ष 483 BC। गौतम बुद्ध जी का 483 BC में महापरिनिर्वाण हुआ था, लेकिन यहाँ पर BC को हटाकर KM कर लेंगे। तो बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई सबसे छोटी समकोण बनाने वाली संख्या 345 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम की हम बात करें तो गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण वर्ष लेकिन 483 BC के बदले आप यहाँ पर KM लगा देंगे। तो बिहार के पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, ये BPSC में पूछा भी गया है, बिहार में गंगा से सटे जिलों की संख्या 12 है। बिहार में गंगा से सटे जिलों की संख्या 12 है। उत्तर बिहार में गंगा से उत्तर 6 जिला है, गंगा से दक्षिण 6 जिला है। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली गई है? ये भी BPSC में पूछा गया है। त्रिवेणी नहर गंडक से निकाली गई है। इसके अलावा गंडक से सारण नहर भी निकाली गई है। त्रिवेणी नहर और सारण नहर गंडक नदी से निकाली गई है और गंडक जो है बिहार और यूपी का सीमा रेखा भी बनाती है।
गंडक हाजीपुर के समीप गंगा में आके मिल गई है। अगला प्रश्न है, काफी मशहूर प्रश्न है, पटना किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है, बसा हुआ। पटना जो है 3 नदियों के संगम पर बसा हुआ है। पटना के ठीक उत्तर में गंगा है, पटना के ठीक पश्चिम में सोन नदी है और पटना के ठीक पूरब में पुनपुन नदी है। गंगा की हम बात करें तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 25 है। और सोन की बात करें, ये गंगा गंगोत्री हिमुख उत्तराखंड से निकलती है और बंगाल खाड़ी में जाके मिल जाती है। सोन नदी, सोन अमरकंटक की पहाड़ियों की छत्तीसगढ़ में वहाँ से निकलती है और पटना के पश्चिम में आके गंगा मिल जाती है। पुनपुन की बात करें तो पुनपुन झारखंड के छोटा नागपुर की पहाड़ी से निकलती है और पटना के ठीक पूरब में गंगा नदी में मिल जाती है। तो इस तरह से आज 20 क्वेश्चन को हम लोग समझा। पुनः अगले सेगमेंट में प्रमुख वीवीआई प्रश्न पर चर्चा होगी। धन्यवाद।